बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम कायनात की सबसे खूबसूरत, दिलकश, दीदा ज़ेबर, अज़ीम तरीन हस्ती ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। ख़त नस्तलीक में आज का हमारा सबक है आइन। आज हम लफ्ज़ आइन आपको नस्तलीक में लिखने का तरीका समझाएंगे। इसके लिए हमें जो आप ज़रा थोड़ा सा मैं इसे जूम करूँगा वीडियो को, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब आप देखिए सतरे अव्वल से हमने एक कद का फासला देना। ये देखिए, ये एक कद का फासला है। इसके बाद ये देखिएगा फिर एक कद का फासला हॉरिज़ॉन्टल है। अब आप देखिए कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये आइन का सर बन गया, जो कि इसकी पैमाइश जो है वो तकरीबन इस जगह से आधा कत होगी, और इसका जो दौरानिया है वर्थ का वो है यहाँ से यहाँ तक एक कत। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक कत में, पूरे एक कत में हमने एक दायरा बना लेना। ये ख़याली अंदाज़न, अगर आप परफेक्ट भी बना लें तो उसमें कोई मज़ायका नहीं। ये देखिए ये तूलन अर्जन, इसमें ये एक कत। अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आप इसको आराम से लिख सकें। ये देखिए, अब ये देखिएगा यहाँ पर रख के आप इसी नुक्ते के साथ साथ यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा इसे सीधा कर दें, और अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने इस एंगल पे कलम को ले जाना है। ये देखिए तकरीबन 45 का ज़ाविया होगा यहाँ से। ये आप देखिए तकरीबन ये 45 का ज़ाविया होगा। अब देखिए यहाँ से हमने इसे वापस लेके आना है। आप ज़रा गौर करें, वापस लेके आएंगे हम इसे थोड़ा सा यहाँ से। देखिए आहिस्ता आहिस्ता कलम की नोक के साथ, ये देखिए कलम की नोक के साथ हम तकरीबन ये नशिस्त की लाइन से आधा कत ऊपर तक लेके आएंगे। नशिस्त की लाइन से आधा कत ऊपर लाएंगे। और अच्छा, आपने एक कोशिश करनी है कि आइन को ज़्यादातर आइन में सिर्फ एक इस जगह पे और एक इसका जो पेट है, गहराव है, यहाँ पर पूरी कलम लगेगी। बाकी आपको कलम की नोक का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आधा कत यहाँ पे आ गए हैं। बिल्कुल इसी जगह पे हम, ये देखिए 1 2 3 और तकरीबन पौने 4 कत का फासला। अच्छा जी, अब आप देखिए
कि हम यहाँ से तिरछी कलम करते हुए, ज़रा गौर कीजिए, तिरछी कलम के साथ हम, अच्छा यहाँ पर हमने ये फासला 2 कत, ये देख लीजिए, वही अलिफ के ज़ाविये का फासला। यहाँ से अब आप फिर गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमने जब आना है तो ये देखिए, यहाँ से अब हमारी कलम जो है वो, ये देखिए, ये तिरछी, और ये देखिए ये अब इसमें मज़ीद थोड़ा हमें यहाँ से ट्रैवल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कलम को नीचे वाली साइड को थोड़ा कम, ऊपर वाली साइड को थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जाते हुए लेके आएंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ आ रही है बेटा? चले ठीक है। अच्छा, अब हम इसे ये करते हैं कि अब मैं आपको इसका जो असूल और इसके कवानीन है, ख़ासुल ख़ास जो जगह वो ये है कि यहाँ पर कतई तौर पे एक कोशिश करें कि एक कत रहे, कोशिश करें कि ये एक कत रहे। अगर एक कत से ज़्यादा हुई है तो फिर सवा तक बमुश्किल ही जाए, उससे ज़्यादा आगे मत जाइए। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, बिल्कुल सतरे सानी से जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओवल शेप होगी, बेज़े की शक्ल होगी, ये देखिए कि एक बेज़े की शक्ल होगी या अंडा नुमा शक्ल होगी, वो ये बनेगी यहाँ पर। ये एज़ यूजुअल वो जो चला आ रहा है ना साजा ग्रामी का तरीक़ाकार, उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ से देख लीजिए, 1 2 और 3 कत। अब हमने देखना है सतरे सानी से यहाँ इसका फासला कितना है, 1 2 और 3 कत। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अब ज़रा यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा फोकस करना होगा कि ये जो लाइन हम खींच रहे हैं आइन की, ये इसके अंदर वाले सिरे पे टच होगी। ये देखिए, यहाँ से इसके अंदर वाले सिरे पे टच होगी, और जब बाहर हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी, तो आइन यहाँ पे आधा कत का फासला देगी, आधा कत। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ भी एक नुक्ते का फासला जो कि हम किसी भी बेज़े में, किसी भी इसमें बनाते हैं, वो 1 कत का फासला बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बगैर ये नामुकम्मल है। ये फासला हमारा है 4.25 कत, और ये कत है 2 कत। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, ये 1 कत का फासला है, और ये देखिए ये आधा कत का फासला है, यानी यहाँ से अंदर वाली साइड से यहाँ तक आइन जो है ये 1.5 कत तक होगी, 1.5 कत। ठीक है, इसके बाद अब ये जो इसका ये आगाज़ है आइन का, इसमें आपने एक चीज़ गौर करनी है, चाहे आप कोई भी रस्मुल ख़त लिख रहे हो, आइन का ये असूल है कि आइन का जो ऊपर वाला सिरा है वो आइन के नीचे वाले सिरे को के आगे, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कि सलामी देना, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी तरफ झुका हुआ है इसका। ठीक है, अब आप देखिए किसी भी रस्मुल ख़त में हो, अब आप इधर देखिएगा कि हम
यहाँ पर सोल्स में लिखते हैं, ये देखिए इसका भी झुकाओ, ठीक है। ये देखिए इसका झुकाव भी इसी तरफ। अब हम आते हैं रिका की तरफ, ये देखिए रिका में भी इसी तरफ। अब हम आते हैं दीवानी में। दीवानी में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी, और ये देखिए ये, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी इसका भी झुकाव इधर ही होता है। इसी तरह नस्ख में ये देखिए ये, और ये इसी तरह कूफी में ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये आइन कूफी मॉडर्न में, ठीक है। यानी आप कोई भी रस्मुल ख़त लिखते हैं उसमें आइन जो है वो इसके नीचे वाले सिरे को सपोर्ट करेगी या सलामी देगी जिसे कहते हैं, ये, ठीक है। इसी तरह हरूफुल जदीद है, मजल्ला है, ये जो जितने भी हैं ना इसमें यही तरीक़ाकार है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अब आइन का तरीक़ाकार, तो आपको समझ आ गया। अब आपने एक काम करना है कि हम अपने इस चैनल पर आज से किसी एक, या अगर टाइम हुआ तो 2 बच्चों का नाम जो है उन्हें लिखने का तरीका समझाएंगे। बच्चे को ख़त नस्तालीक या ख़त सुल्स में, या जो ख़त उस बच्चे को पसंद होगा, ठीक है। आपने मुझे अपने कमेंट्स में तरतीब के हिसाब से मुझे पता चल जाए कि किस बच्चे ने, जिसका पहले नंबर पे होगा उसका फिर तरतीब वाइज में हर बच्चे का नाम जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पे अपने चैनल पे लिख के उसका बाकायदा तरीक़ाकार भी समझाऊँगा, ताकि ना सिर्फ आप ख़त्ताती सीखें बल्कि आप अपने नाम की प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। चलें, बाकी अब हम इंशाअल्लाह ताला इसमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा अगले कल से जो क्लास होगी आपकी, उसमें आपके कमेंट्स के मुताबिक आपके नाम आएंगे। आप सबकी दुआओं का मुझे हमेशा, मैं तालिब रहूँगा, मेरी दुआओं में आप हमेशा शामिल रहेंगे। अल्लाह रहीम और करीम आप सबका और हम सबका निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।